चैनल पर पढ़ाए जाने के तरीके आपको पसंद आए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के करीबन 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त इस पर अरिथमेटिक्स के भी इतने ही एपिसोड्स होंगे और लैंग्वेज के भी इतने ही एपिसोड्स होंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें और पूरी तैयारी और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ और सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फिगर कंप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे नवोदय है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ये सब एग्जाम्स हैं, NTSC। तो इन एग्जाम्स में इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझें। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15 there is a problem figure on the left hand side, a part of which is missing. Observe the answer figures 1, 2, 3 and 4 on the right hand side and find out the answer figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the problem figure in order to complete the pattern in the problem figure. Indicate your answer by the number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. अब क्या है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पर वो प्रॉब्लम फिगर है और इसका एक हिस्सा मिसिंग है। मिसिंग है मतलब वहाँ पर नहीं है, वही हिस्सा हमें खोजना है। लेकिन कहाँ खोजना है? तो वो हिस्सा हमें खोजना है आंसर फिगर्स में। और आंसर फिगर्स की संख्या कितनी है? 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 and 4। ये answer figures and these are the answer figures where we have to find the answer part of the problem. अब अगर हम इस आंसर फिगर में से एक फिगर को खोजें और उसको ले जाकर प्रॉब्लम फिगर में जो जगह ब्लैंक है उस पर सेट कर दें तो हमारा फिगर क्या होता है? जो पैटर्न है उस प्रॉब्लम फिगर का वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो बस जो हमारा आंसर फिगर उस प्रॉब्लम फिगर के पैटर्न को कंप्लीट कर देगा, उसके नीचे जो नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4 कोई एक नंबर है, वही हमारा आंसर है। और उस नंबर को हम जाके डार्क करेंगे कहाँ पर? OMR शीट में। तो चलते हैं आगे, हम लोग अब क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हमें उसे कैसे सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है। इस प्रॉब्लम फिगर में 4 पार्ट्स हैं। 1 ये हो गया, 1, 2, 3 and 4। ये 4 मिसिंग है और इसी की जगह हमें आंसर फिगर से ये 1, 2, 3 and 4 से लाके कोई एक सेट करना है जो इसके पैटर्न को पूरा कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो हम आंसर फिगर में क्या खोजेंगे? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम फिगर को देखें कि हमें आंसर फिगर में क्या खोजना है। प्रॉब्लम फिगर में जो पैटर्न हम ढूंढ पाएंगे उसी पैटर्न के आधार पर हमें आंसर फिगर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम फिगर में पैटर्न क्या है।
अब आप गौर कीजिए, ये देखिए, इसके एक पोर्शन को हम देखते हैं। इसमें 4 पोर्शन है, 1 2 3 एंड 4, 4th इज मिसिंग। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए कॉर्नर, और कॉर्नर पर ये एक एंगल का साइन बना हुआ है। एक चीज हमें याद रखना है कि जब हम इसको इस आंसर फिगर से लाएंगे और इसमें सेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना, यानी हम किसी तरह से उसको रोटेट करके इसमें सेट नहीं करेंगे। एज इट इज यहाँ से जैसा है वैसा ही उठा के रखेंगे और तब ये पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से उसको घुमा लें और घुमा के सेट करके वो लगाएं तो वो आंसर हमारा नहीं होगा और वो हमारी गलती हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एज इट इज उठाना है, यानी वो फिगर उठाना है और सीधे यहाँ लाके रख देना, उसे किसी तरफ घुमाना नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि ये कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, इसमें क्या है, लेफ्ट कॉर्नर जो है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर क्या है, एंगल का साइन रखा है। इसमें क्या है कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर एंगल का साइन है। इसमें क्या है, राइट बॉटम, तो इसमें क्या होना चाहिए, राइट टॉप, यानी कि राइट टॉप कॉर्नर पर एंगल का साइन होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तरीका क्या जाना था, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व, मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया था, हमें अपने प्रॉब्लम फिगर के आंसर को खोजते समय आंसर फिगर्स में से अधिक क्वेश्चंस को छांटना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे आंसर फिगर्स को जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब हमें एक इन आंसर फिगर्स में एक ऐसा फिगर खोजना है जिसका टॉप, ये बॉटम राइट इसका है कॉर्नर वाला ये सिंबल, तो उसके टॉप राइट में कॉर्नर का सिंबल होना चाहिए। पहला, ये पहला एलिमेंट हमें खोजना है, उसके टॉप राइट में यहाँ पर कॉर्नर, ये एंगल का सिंबल होना चाहिए। तो हम चलते हैं, देखते हैं आंसर फिगर में कहाँ पर है। यहाँ पर टॉप राइट में कोई एंगल का साइन नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर 1 नहीं हो सकता। इसमें है, ये देखो इसमें है, तो ये हो सकता है, इसमें बॉटम में भी है, तो अब देखते हैं। लेकिन ये हो सकता है इसलिए कि इसके टॉप राइट में है और हमें क्या करना है, टॉप राइट वाला ही पहले खोजना है। फिर देखो आंसर फिगर 3 में भी यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में क्या है, एंगल का सिंबल बना हुआ है। लेकिन आंसर फिगर 4 में कोई इस तरह का सिंबल नहीं है, इसीलिए ये आंसर फिगर 4 और आंसर फिगर 1 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर किस में हो सकता है, 2 में और 3 में। अब अगला एलिमेंट देखते हैं पैटर्न में। तो अभी हमने ये देख लिया, अब देखते हैं कि इसके एक कॉर्नर में ये माइनस का चिन्ह है लगा हुआ है। ये देखो सब में क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस मिसिंग फिगर में भी माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि माइनस का चिन्ह किस में है, ठीक इसी पोजीशन पर होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, हमें इसी पोजीशन पर खोजना है। अब ये देखो, ये 1 और 4 तो छट गया, हमें 2 और 3 में खोजना है। 2 में यहाँ तो कॉर्नर पे क्या आ गया, एंगल का साइन, होना क्या था यहाँ पे, ये माइनस वाला साइन, लेकिन 2 में ऐसा नहीं है, इसलिए 2 भी हमारा छट गया। तो अब हमारे पास बच कौन सा गया, सिर्फ फिगर नंबर 3। और देखो ये फिगर नंबर 3 में ये माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट, टॉप राइट में ये कॉर्नर का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन, ये 2 एलिमेंट हमें इस फिगर में मिल गया। अगर हम इसको उठाकर यहाँ रख दें तो हमारा फिगर, प्रॉब्लम फिगर का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें देखो इसका ये 3 कॉर्नर है, 1 2 और 3, और इसमें पैटर्न क्या है, ये देखो नीचे में एक ब्लैक है, ऊपर में एक ब्लैक पट्टी है,
तो यानी कि इस फिगर में भी नीचे ऊपर में ब्लैक पट्टी होनी चाहिए, इसमें मिसिंग में। तो जो आंसर फिगर हम लाएंगे उसके ऊपर ये और नीचे ये, यहाँ पर ब्लैक पट्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम खोजेंगे कि ऊपर नीचे, याद रखना है डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। तो ऊपर और नीचे ब्लैक पट्टी किस आंसर फिगर में है, ये देखो आंसर फिगर नंबर 1, इसमें ऊपर और नीचे ब्लैक पट्टी है। इसमें देखो साइड में है, यानी कि ऊपर नीचे यहाँ होना चाहिए था और यहाँ होना चाहिए था, ये नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो 2 नंबर तो हमने छाड़ दिया। अब चलो 3 में आते हैं। इसमें ऊपर नीचे है, यानी कि 1 और 3, इन दोनों में तो हमें ऊपर नीचे ये ब्लैक बैंड मिल गया है। अब क्या 4 में है? नहीं है। ये देखो ऊपर और नीचे ये ब्लैक बैंड नहीं है। तो 2 नंबर और 4 नंबर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया क्या? 3 और 1। तो दोनों में ही ब्लैक बैंड टॉप में और बॉटम में है, तो क्या ये दोनों ही आंसर होगा? नहीं हो सकता। तो अब हमें कुछ और एलिमेंट खोजना होगा जो इन दोनों में भी अंतर कर सके और एग्जैक्ट आंसर फिगर की हम खोज कर पा सके। अब देखो और क्या पैटर्न है, ये देखो इसके राइट में ये देखो डॉट डॉट है और इधर भी डॉट डॉट है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ये देखो ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, यानी कि इसमें डॉट्स नहीं है, जबकि पैटर्न में डॉट का होना जरूरी है। तो इसीलिए आंसर फिगर नंबर 1 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया? 3। अब 3 में देखते हैं, ये देखो इसमें राइट में भी डॉट डॉट है और लेफ्ट में भी डॉट डॉट है, यानी कि ये हमारे पैटर्न के सभी एलिमेंट्स को पूरा करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? 3। और यदि हम इसको उठा के यहाँ पर डाल दें तो ठीक हमें ऐसा, ये लेफ्ट वाला जो हाफ पोर्शन है ऐसा ही फिगर मिल जाएगा जो हमारे प्रॉब्लम फिगर के पैटर्न को पूरा करता है। तो हमारा आंसर हुआ फिगर नंबर 3। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, और प्रॉब्लम फिगर में देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये पार्ट यहाँ पर मिसिंग है और इसी मिसिंग पार्ट को हमें अपने आंसर फिगर्स में खोजना है। लेकिन खोजने से पहले हमें इसके पैटर्न को देखना चाहिए। ये देखो यहाँ पर 2 क्रॉस के सिंबल्स हैं जो इसमें भी है, और यहाँ पर क्या है, एक ये सर्कल है। तो हमें इसमें क्या खोजना चाहिए? जो पैटर्न इसमें है वो इसमें है, और जो पैटर्न इसमें होना चाहिए वो किस में है? हमारे टॉप लेफ्ट में। टॉप लेफ्ट में ये पैटर्न है। और टॉप लेफ्ट में क्या है? ये देखो यहाँ पर एक हमें सर्कल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम खोजते हैं कि यहाँ पर जहाँ ये उंगली है वहाँ पर एक सर्कल होना चाहिए किसी फिगर में। अब वो सर्कल उस पोजीशन पर कहाँ है? इसमें आते हैं, यानी कि यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है वहाँ पर एक सर्कल होना चाहिए था, वहाँ पर सर्कल नहीं है। यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है वहाँ पर सर्कल होना चाहिए था, वहाँ भी सर्कल नहीं है। यहाँ ये सर्कल है और ये फिगर नंबर 4 में भी वो सर्कल नहीं है। तो बस एक ही एलिमेंट के आधार पर हमारा आंसर फिगर मिल गया। हमारा आंसर क्या है? आंसर फिगर नंबर 3, और कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2 और 4 ऐसे ही हमारे आंसर्स नहीं हैं, इसलिए कि इसमें ये वाला सिंबल यानी कि ये सर्कल इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नहीं है, जो कि हमारे पैटर्न को पूरा कर पाएगा। यानी कि यहाँ लाने पर ये इसमें सेट करेगा और हमारे क्वेश्चन के पैटर्न को पूरा कर देगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये फिगर नंबर 3। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों में क्या है? सिमिलरिटी है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें ये दोनों में भी क्या होनी चाहिए? सिमिलरिटी, तभी हमारे क्वेश्चन का पैटर्न पूरा होगा।
ये एग्जैक्टली वर्बेटिम, ये देखो इसके और इसके ये दोनों ही चीज़ें ये क्या है, सिमिलर हैं। बस इसको अगर हम उलट दें, रिवर्स कर दें, तो ये फिगर हमें मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो यहाँ का फिगर मिल जाएगा। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये काला वाला पोर्शन कहाँ आएगा, यहाँ पर ये काला वाला पोर्शन आना चाहिए। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, ये काला वाला पोर्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले खोजते हैं कि ये काला वाला पोर्शन हमें इस पोजीशन में अपने आंसर फिगर्स में कहाँ मिलेगा। ये देखो इसमें नहीं है, इसमें ये वाला हमें यहाँ मिलना चाहिए जो आंसर फिगर नंबर 1 में नहीं है। तो इसीलिए आंसर फिगर नंबर 1 हमारा नहीं हो सकता आंसर। इसी तरह से आंसर फिगर नंबर 2, इसमें भी इस पोजीशन पर क्या होना चाहिए था, ये ब्लैक ट्रायंगल, ये नहीं है। तो आंसर फिगर नंबर 2 भी आंसर हमारा नहीं है। अब आ जाओ आंसर फिगर नंबर 3, यहाँ पर ये है, तो ये आंसर फिगर नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है। और 4 में भी है तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या 2 आंसर हमारे होंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमें कुछ और पैटर्न खोजना होगा जिसके आधार पर हम आंसर ड्रॉ कर सकेंगे। ये देखो इसके कॉर्नर में एक, इस फिगर के बॉटम कॉर्नर में क्या है, एक छोटा सा ब्लैक ट्रायंगल है, छोटा सा। ये देखो जैसे इसमें है वैसे ही यहाँ पर इसमें है। लेकिन ये क्या है, कहाँ पर होना चाहिए, उसके टॉप राइट में होना चाहिए, यानी कि ठीक उल्टा। अगर ये लेफ्ट में है तो यहाँ पे होना चाहिए टॉप राइट में। अब ये 1 नंबर और 2 नंबर तो हमने छाड़ दिया है, तो ये टॉप राइट में हमें मिलेगा क्या, जबकि अभी 2 ऑप्शन हमारे पास थे, 3 और 4। अब देखते हैं 3 में है ही नहीं। इसका मतलब कि तीसरा फिगर भी हमारा आंसर नहीं है, जबकि ये देखो चौथे में ये है। इसीलिए हमारा आंसर फिगर क्या होगा, ये फिगर नंबर 4। अब आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें ये लेफ्ट में हमारा प्रॉब्लम फिगर है और राइट में ये सारे आंसर फिगर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बाकी जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी की तरह इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखो इस बॉक्स में ये 4 छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। इस बड़े बॉक्स में ये 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉक्स बने हुए हैं। और ये 4 बॉक्स हमें दिखाता है कि इसमें इस प्रॉब्लम फिगर में पैटर्न क्या है। इन 4 बॉक्सेस को देख ले तो हमें पैटर्न पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस कॉर्नर को। ये देखो कि यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर में ये पार्ट मिसिंग है। अभी कलम से इस क्वेश्चन को ऐसे मिला दिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये मिसिंग है। तो सबसे पहले तो उसमें जो हमें आंसर फिगर में खोजना है उसमें क्या होना चाहिए, ये एक, यानी कि वो एक स्क्वायर होना चाहिए छोटा, और उस स्क्वायर को बीचों बीच ये डायगोनल डिवाइड करता हो, ये डायगोनल डिवाइड करता हो इसी डायरेक्शन में। ये देखो यहाँ भी ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में वो डिवाइड करता हो। ऐसा हमें 1 में भी दिखता है, 2 में भी दिखता है, 3 में भी दिखता है, इसलिए ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन 4 में नहीं दिखता, इसलिए हमने क्या किया, 4 नंबर को छाट दिया, अलग कर दिया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगला क्या है, अगला ये देखो इसमें कहीं भी ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर एक छोटा सा, यानी कि एक पूरे सर्किल का 1/4 है। ये कॉर्नर क्या होगा, पूरे सर्कल का 1/4 होगा। यहाँ पर जब वो आएगा तो सर्कल ये यहाँ जो बन रहा है वो पूरा होगा। यानी कि ये कॉर्नर, यानी कि उसका जो ये वाला हिस्सा होना चाहिए वो 1/4 ऑफ कॉर्नर होना, ये सर्कल होना चाहिए, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का बनता हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, ये देखो फिगर नंबर 3 ये 180 का बन रहा है, ये 1/4 नहीं है, हाफ है। इसी तरह से ये क्या है, हाफ है, यानी ये भी सेमी सर्कल है, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये सेमी सर्कल, ये सर्कल का 1/4 है।
इन दोनों में एक और चीज आप देखोगे, इस लाइन पर यानी डायगोनल पर ये एंगल्स नहीं बने होने चाहिए थे। एंगल कहाँ बने होने चाहिए थे? कॉर्नर में, क्योंकि कॉर्नर यहाँ आके सेट करेगा। आप देखो किसी डायगोनल पर एंगल है, इस पर है, इस पर है, नहीं है ना। तो ये यहाँ ये और ये फिगर भी हमारे प्रॉब्लम फिगर में सेट नहीं करेगा, उसके पैटर्न को पूरा नहीं करेगा। डायगोनल पर एंगल नहीं बना होना चाहिए था। इसमें किसी भी डायगोनल पर आप एंगल नहीं देख सकते। एंगल कहाँ था? कॉर्नर पर, यहाँ पर, और वो भी 1/4, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4। तीन तो ये तीनों पूरा कर रहा है, यहाँ जो आएगा वो चौथा हिस्सा पूरा करेगा। और वो हिस्सा कौन पूरा कर रहा है? फिगर नंबर 1, यानी कि कॉर्नर पर है, और ये डायगोनल इसका उसको डिवाइड कर रहा है, किसको? स्क्वायर को, यानी दोनों एलिमेंट्स इसमें हैं। डायगोनल द्वारा हाफ हाफ डिवाइड करना है स्क्वायर को, और उसके कॉर्नर पर क्वार्टर एंगल का साइन। यानी कि ये फिगर अगर हम उठा के यहाँ रख दें तो हमारा फिगर का पैटर्न यानी क्वेश्चन फिगर का पैटर्न पूरा हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर